जनसत्ता संपादकीय। विषय जोखिम में बचपन, कंगाल मुल्क। गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। किसी भी देश और समाज में अपराधों पर काबू पाने की कड़ी व्यवस्था के बावजूद अगर आपराधिक घटनाओं पर लगाम नहीं लग पाती तो यह सरकार और तंत्र की नाकामी का ही सबूत है। मगर इसमें भी अगर बच्चों के खिलाफ न सिर्फ अपराध की घटनाएं लगातार जारी हों बल्कि उनमें न्याय मिलने की दर भी काफी धीमी हो तो यह एक बेहद अफसोसनाक स्थिति है। हमारे देश में बच्चों के बहुस्तरीय उत्पीड़न और उनके यौन शोषण जैसे अपराधों की रोकथाम में जब पहले के कानूनी प्रावधान नाकाफी साबित हुए तब पॉक्सो यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम जैसी विशेष व्यवस्था की गई। मगर आज भी हालत यह है कि इस कानून के तहत परिभाषित अपराधों के शिकार बहुत सारे बच्चे और उनके परिजन इंसाफ में आस में बैठे हैं। सवाल है कि बच्चों को जघन्य अपराधों से बचाने और न्याय दिलाने के लिए विशेष तंत्र गठित किए जाने के बावजूद ऐसे मामलों की सुनवाई या इस पर फैसला आने की रफ्तार इस कदर धीमी क्यों है। गौरतलब है कि हाल में संसद में सरकार ने यह जानकारी दी है कि देश भर में बच्चों के खिलाफ अपराध की धाराओं के तहत दर्ज 50,000 से ज्यादा मामलों में बच्चों को न्याय का इंतजार है। ये वे मामले हैं जो 1 साल के भीतर दर्ज किए गए हैं, जहां कम से कम दर्ज मामलों को ही निर्धारित या फिर जल्दी निपटाने और न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए थी। वहीं अब केंद्र सरकार इससे संबंधित मुकदमों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए समय को 3 वर्ष और बढ़ाने की तैयारी कर रही है। खुद कानून मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल तक यौन अपराध के लंबित मामलों में उत्तर प्रदेश अव्वल है, जहां अकेले बाल यौन शोषण के 68,238 मामले विचाराधीन हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के पास कुल 1,98,208 मामले लंबित पड़े थे, जिनमें से सरकारी एजेंसियों ने कुल 64,959 का निपटारा किया है। यह तब है जब इस प्रकार के मुकदमों की सुनवाई और फैसले के लिए 768 त्वरित विशेष अदालतों का गठन किया गया है, जिनके तहत 418 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय मौजूद हैं। यही नहीं, पॉक्सो के तहत दर्ज मामले में त्वरित सुनवाई और सजा दिलाने के लिए 2 महीने की समय सीमा भी तय की गई है। मगर व्यवस्था के बरक्स हकीकत बहुत अलग है। पैरा यह छिपा नहीं है कि यौन शोषण और इस प्रकृति के अन्य उत्पीड़न के लिहाज से बच्चे हर जगह और हर वक्त किस तरह के जोखिम से गुजरते हैं। घर के बाहर से लेकर दहलीज के भीतर भी कई स्तरों पर उन्हें यौन उत्पीड़न और शोषण को झेलना पड़ता है। सामाजिक आग्रह और सोचने समझने के सलीके इस कदर तगनजरी के शिकार हैं कि कई बार आरोपी व्यक्ति के अपने परिवार या पड़ोसी होने की वजह से मामलों को दबा दिया जाता है। कहा जा सकता है कि
एक और समाज में परंपरागत मानस और रूढ़ धारणाओं की वजह से, तो दूसरी ओर सरकारी और न्यायिक तंत्र की जटिल व्यवस्थाओं के चलते बच्चों को अपने खिलाफ होने वाले यौन अपराधों से उपजी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि शोषण के चक्र में फंसते और इंसाफ से वंचित बच्चों से जैसी पीढ़ी तैयार होगी, वह किसी भी समाज और देश के हित में नहीं होगी। पैरा, पाकिस्तान की माली हालत बरसों से खराब रही है, मगर इस समय जब पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है, उसकी स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी है। अब तो वह के रक्षा मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कह दिया है कि हम एक दिवालिया हो चुके देश में रह रहे हैं। उन्होंने इस स्थिति के लिए राजनेताओं, नौकरशाहों और सेना को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले काफी समय से पाकिस्तान के लोग आटा, पेट्रोल, सब्जियों आदि की कीमतें आसमान पर पहुंच जाने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी अपनी पदयात्रा के दौरान पाकिस्तान के खस्ता हाल को लेकर वहां के हुक्मरान पर तीखा हमला बोला, तो उन्हें अपार जन समर्थन मिला। ऐसी स्थिति में अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सुझाव दिया है कि अगर पाकिस्तान को अपनी माली हालत सुधारनी है, तो उसे अधिक कमाई करने वालों पर अधिक कर लगाने और कम कमाई करने वालों को कर में राहत देने का कदम उठाना चाहिए। मगर इस सुझाव पर पाकिस्तान के लिए अमल करना खासा मुश्किल काम होगा। जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमत पर सेना और नौकरशाहों का लगातार वर्चस्व बना रहता है, उसमें सरकार इस तरह का फैसला करने की हिम्मत नहीं जुटा सकती। जाहिर है, इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। दरअसल पाकिस्तान ने कभी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए गंभीर प्रयास ही नहीं किया। वहां की हुकूमत और सेना के बीच वर्चस्व की लड़ाई हमेशा बनी रही, जिसमें सेना का ही पलड़ा भारी रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि सेना के अधिकारी और नौकरशाह जब मन हुआ सरकार की बाह मरोड़ कर अपने पक्ष में फैसला कराते रहे हैं। सेना ने अपने पाकिस्तान में तमाम महंगी जगहों और व्यवसायिक गतिविधियों पर अपना कब्जा जमा लिया। सरकार अपने दैनिक खर्चों के लिए भी कर्ज और दूसरे देशों की मदद पर निर्भर होती गई। कभी उसने अमेरिका से नजदीकी बनाए रखी, तो अब चीन के पाले में खिसक गया है। फिर देश के मुफलिसी पर पर्दा डालने के लिए पड़ोसी मुल्क भारत के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दिया जाता रहा, जिसमें सेना और वहां की खुफिया एजेंसी सरकार को कठपुतली की तरह नचाती रही है। इस तरह वहां की आवाम को लगता रहा है कि पाकिस्तान में मुफलिसी के पीछे भारत की बड़ी भूमिका है। मगर अब वहां के लोग सेना और सरकार की इस चाल को समझ गए हैं और सरकार से मुल्क की कंगाली पर जवाब चाहते हैं। अब पाकिस्तान ऐसे मुहाने पर पहुंच गया है जहां से लौटना उसके लिए आसान नहीं रह गया है। वह चीन की
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मोहरा बन चुका है विराम।